नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 3 जनवरी 2026 का करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है ना जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर मान लेते हैं कि एक दिन का करंट अफेयर्स 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो निकलता है 20 है, ठीक है, तो महीने में कितना हो जाएगा और साल में कितना हो जाएगा, और इतना सारा करंट अफेयर्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब हम सोचें कि जितना भी करंट अफेयर्स हो पाएगा मेरे द्वारा जो भी ट्रिक बनेगा हम बना के आप लोग को देंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिक से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, और हम जितना भी सकेंगे अपने अनुसार हम बनाएंगे। ठीक है, और जो नहीं बना पाएंगे वो आप लोग पे छोड़ देंगे कि आप लोग अगर हो सके तो आप लोग बना के आप याद रख लीजिए, ताकि क्या होगा ना, ट्रिक से एक लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स को। अच्छा, इससे पहले अब और एक चीज़ हम कर रहे हैं इस पर कि जो भी जैसे कि 1 जनवरी को हो गया, 2 जनवरी को हम तो टिक नहीं दे पाए क्योंकि अभी मेरे दिमाग में आया ये चीज़, तो फिर हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो 1 जनवरी 2 जनवरी तो पार हो गया। अब जो भी बताएंगे तो एक दिन पहले का हम पहले रिवीजन करवाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 जनवरी है तो 2 जनवरी को हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 जनवरी को जाएंगे और ट्रिक सब करेंगे सब। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 जनवरी का जितना भी अभी तक किए हम लोग कर ले, इसको पढ़ेंगे एक बार। वर्ष 2026 में इजराइल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था। भारत ने किस देश में आए दितवा चक्रवात के जवाब में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था? ये हो जाएगा इसका आंसर श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान किया था? इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान में। ये सब 2 तारीख का है। ठीक है, अभी 3 तारीख को स्टार्ट नहीं किए। चलिए, हाल ही में किस राज्य में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई नामक एक महत्वपूर्ण फसल के बाद का त्यौहार मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क किसका बनकर तैयार हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब का रियाद मेट्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में लुप्तप्राय प्रजाति के संरक्षण लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दिया गया है। अब वो बताना कि आपको किस राज्य ने या फिर कौन दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली सरकार ने इसको दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी किसे बनाया गया? तो भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया गया है अमरावती को। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपा है? तो किसको सौंपा था? इटली को सौंपा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों से 10 महीने की स्वैच्छिक सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मुद्रा को 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मुद्रा घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। 1 जनवरी 2026 में DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस शहर के बीच चलाई जाएगी? तो इसका आंसर जो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलाया जाएगा। ठीक है, या फिर कोलकाता से गुवाहाटी, जो भी बोल लो। ठीक है, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला यानी दूध उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को किस देश ने यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के तौर पर स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्गारिया ने, और ये 21वां देश बन गया है। ठीक है, यूरो का स्वीकार करने वाला 21वां देश बन गया है, याद रख लेना इसको भी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला सबसे बड़ा भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, चीन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय वायु सेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला है? तो किसने संभाला? एयर मार्शल नागेश कपूर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 3रा स्थान मिला। पहला में यूएस है, दूसरा में चाइना है, तीसरा में भारत है। नेक्स्ट है, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी जो कि 3.2 करोड़ रुपया में दिया गया है, किसको है? दीप्ति शर्मा को। ठीक है, खरीदा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा BSNL। नेक्स्ट है, भारत मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरियन का 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल ने शुरू किया है, केरल में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में
हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा तरुण गर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने कहां पर ऑर्सेनिक मिसाइल को तैनात किया है? इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस। तो ये जो था सब 2 तारीख का करंट अफेयर्स था। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 3 तारीख को। तो चलिए देखिए 3 तारीख का पहला करंट कौन सा है? हाल ही में भारत और किस देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की सूची को आदान प्रदान किया है? तो अब देखिए ट्रिक से हम लोग पढ़ते हैं। तो काउंसलर सूची अभी हाल ही में भारत ने कान के नीचे बजाया था, किसका? पाकिस्तान का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो काउंसलर सूची किसमें हो जाएगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमिनियम का दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबेम किसने लागू किया है? अच्छा, अभी देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा बम कहाँ पे फट रहा है? तो सबसे ज़्यादा बम अभी फट रहा है यूरोप में। ठीक है, अभी देखो यूक्रेन और रूस का लड़ाई देख लो। अभी देखो अमेरिका ने अभी फिर से अभी हमला कर दिया कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बम जो फट रहा है कहाँ पे फट रहा है? यूरोप में फट रहा है, यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का सब पहला कार्बन टैक्स सीबेम कहाँ पे होगा? यूरोपियन संघ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूरोप में सबसे ज़्यादा बम फट रहा है, इस तरह से याद रख लो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? देखिए वेतन जो होता है ना सबका, किसी भी इंसान का वेतन जो होता है ना सेम नहीं होता, सम नहीं होता। क्या होता है? असम होता है। तो 8वां वेतन आयोग बनाने वाला राज्य कौन बन गया? असम होता है। ठीक है, असम। इस तरह से ट्रिक्स अगर याद करेंगे ना तो ज़्यादा दिन तक हम लोग को ये रहेगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को साहित्य। देखिए इसका आप कोई ट्रिक नहीं बनेगा, अगर बनेगा आप लोग तो बना लीजिएगा। तो इसमें अब देखिए 2 है, इस क्वेश्चन को 2 तरह मतलब 2 क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। एक तो इफ्को साहित्य सम्मान 2025 और एक है दूसरा है कि इफ्को युवा साहित्य। दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है इफ्को साहित्य सम्मान ये प्रदान किया गया था मैत्रेयी पुष्पा को। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा को ये सम्मान प्रदान किया गया। और अगर हम यही सम्मान युवा में बात कर लें, ठीक है, इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 ये किनको सम्मानित किया गया? तो ये होगा अंकिता जैन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंकिता जैन को। और अंकिता जैन को इसके जो कृति है, साहित्य कृति है, किसके लिए? और ए किसान। ये याद रखना, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, घुमा सकता क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि और ए किसान किसका कृति है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अंकिता जैन का। ठीक है, अच्छा, और ए किसान अंकिता जैन को इसके लिए मिला है इफ्को अवार्ड। तो यहाँ पे जो युवा वाला और यहाँ पे जो इफ्को साहित्य सम्मान मिला है, ये जो मिला है मैत्रेयी पुष्पा को, इनके कौन सी कृति के लिए? तो देखिए इनके कोई कृति के लिए नहीं मिला है इनको, इनके लाइफ में जितने भी साहित्यिक जो पुस्तक लिखे हैं ये सबके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 दिया गया है मैत्रेयी पुष्पा को। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने 11वां महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए भारतीय महिला टीम ने 11वां सेशन था इसका महिला एशिया कप हुआ कहाँ पे हुआ था? तो चीन में। ठीक है, और कौन सा जीता है? तो ये सिल्वर जीता है। ठीक है, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। ये जीता सिल्वर यानी कि रजत। ठीक है, रजत पदक जीता है। अच्छा, अगर ये सिल्वर जीते तो गोल्ड कौन जीता? तो गोल्ड जीता है चाइना ने। और ये जो हुआ था ये जो 11वां संस्करण हुआ था ना महिला हॉकी टीम का महिला हॉकी एशिया कप का, ठीक है, 11वां संस्करण हुआ है। और ये 11वां संस्करण कहाँ हुआ था? चीन में ही हुआ था। और चीन ही जीता है और उपविजेता रहा है भारत। ठीक है, चीन जीता गोल्ड और भारत जीता सिल्वर। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे बनाया गया? अच्छा, ट्रेनिंग जो होता है हम लोग एक चीज़ देखें, नहीं बोलता कि इसके पल्ले मत पढ़ना, वो बोला जाता है ना पल्ले पढ़ना। तो अगर इसके पल्ले पढ़ोगे तो तुम अच्छे आदमी बन जाओगे, इसके पल्ले पढ़ोगे तो तुम खराब आदमी बनोगे। तो ट्रेनिंग कमांड जो होता है इसका जो अभी जो बनाया गया प्रमुख किसको बनाया गया? तो इसके पल्ले पढ़ के आप लोग ट्रेनिंग करो तो अच्छा आप लोग होगा। तो इसे हो गया सीथेपल्ली श्रीनिवास। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए, सीथेपल्ली श्रीनिवास, एयर मार्शल सीथेपल्ली श्रीनिवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जन विश्वास विधेयक 2026 को कहाँ मंजूरी दी गई? तो जन विश्वास, अच्छा, एक आदमी आया था जो IIT किया, MBA पढ़ा, सब कुछ किया और सबका विश्वास जीता, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बन गया और फिर सबका विश्वास भी तोड़ा। ठीक है, वो कौन सा है? केजरीवाल। और केजरीवाल कहाँ के थे? दिल्ली। तो न्यू दिल्ली सरकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट है, 44वां जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया? अब देखिए 44वां जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप, खो खो, अब जब हम लोग को खांसी होता है हम लोग बोलते हैं ना खांसी है तो खो खो करके खांसते हैं। अब इसी तरह जब बरसात आ जाता है तो मेंढक लोग टर टर करता है। ठीक है, मेंढक को हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे देहात में आएगा तो बैंग बोला जाता है, बैंग।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खो खो से खांसना, खांसना मेढक लोग सही में बरसात में, तो इसको बोल लो बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो ना, जो अभी खो खो हुआ था 44वां वाला, इसमें जो मेल टीम में जीता था कौन, कर्नाटक, और फीमेल टीम में कौन जीता था, महाराष्ट्र। ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट है, हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेजीमियानी ज्वालामुखी फटा था। तो बेजीमियानी जिसका, अच्छा, ज्वालामुखी फटा था। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिए कि अभी जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, किसके दिमाग में अभी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फट रहा है, तो रसिया का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उसी के दिमाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस। बेजीमियानी ज्वालामुखी फटा कहाँ पे, रूस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के मतलब कार्यभार संभाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए बॉर्डर, एक तो बॉर्डर एरिया है, ठीक है, बॉर्डर एरिया में ऐसे भी खतरा रहता है कहीं से भी गोली चल जाएगा, और एक फिर रोड भी है, रोड में भी खतरा रहता है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों में हम लोग हरि का नाम लेते हैं, क्या होता है, तो हरपाल सिंह, दोनों में हरि का नाम लेके ही जाना पड़ता है। तो हरपाल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, हरपाल सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ हुआ था। अच्छा देखो, फ्लावर जो होता है, फ्लावर से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग नहीं निकालते हैं, मतलब जो मधुमक्खी का जो कीड़ा होता है, कीट होता है, वो निकालता है मध। क्या निकालता है, मध, और मध को ही हम लोग मधु बोलते हैं, ठीक है, इसी को मधु बोला जाता है। तो अहमदाबाद, अहमद में मध आ रहा है तो अहमदाबाद, तो फ्लावर शो कहाँ हो गया, अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, तो आप लोग को ये लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्मुखी, अब यहाँ पे देखो अंतर और मुखी दो आ रहा है, एक आ रहा है अंतर और एक आ रहा है मुखी, दो आ रहा है, ठीक है। अंतर्मुखी डे कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है, अंतर्मुखी डे कब मनाया जाता है, 1 और 1 2, यानी कि 2 जनवरी को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 जनवरी। अब देखिए जनवरी और फरवरी ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। जनवरी, इसको जनवरी में ही मारना है, फरवरी 2 फरवरी मत मार देना है, ठीक है। तो 2 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मामाडी डोम्बोया को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रहा है, डोम्बोया में बोया आ रहा है, ठीक है, बोया। अब जब भी हम लोग कोई चीज़ बोते हैं, मान ली प्याज बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, कुछ भी, तो गिन गिन के बोते हैं, ठीक है, गिन गिन के बोए। तो मामड़ी डोम्बोया, गिन गिन के बोया, तो गिन गिन के बोया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बन गया। तो अब देखिए, हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग नगर में जाते हैं, शहर में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं ना। एग्जाम क्यों देने जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसका उत्तर देने के लिए, और वो भी 100% उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर से उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अभी जो है ना, उत्तर प्रदेश यानी कि अपने सभी शहरी नगर निगमों को 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज बना दिया, कौन बना दिया है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच, अभी एक मूवी आया था चक दे इंडिया, उसमें जो महिला टीम थी, इतना मारा ना गेंद को कि नंबर 1 में आ गई थी, ठीक है, उस मूवी में। तो गेंद को इतना मारा, तो इसे याद रख लीजिए, सोजड मारिन, मारा से मारिन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोजड मारिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दक्षिण पश्चिम, अब देखो यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम, अब इंडिया के मैप से देखो, इस तरह से इंडिया का मैप है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो अभी हम इतना ही बनाते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो ये हो गया दक्षिण वाला भाग, और ये हो गया पश्चिम वाला भाग, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम भाग याद रखना, इसी से ट्रिक बनेगा। तो हाल ही में किसे दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो अब देखो, दक्षिण पश्चिम में सबसे पहले जो ये जो आता है ना, मौसम जो होता है इसमें, मानसून जिसको बोलते हैं, ठीक है। मानसून जो आता है, तो इसी से आता है, किसी दक्षिण पश्चिम से सबसे पहले भारत में मानसून आता है, और बहुत तेजी से आता है, ठीक है, बहुत तेजी से आता है, इसे याद रख लो, बहुत तेजी से। तो तेजपाल, कहाँ पे, तेजिंदर सिंह, माफ कीजिएगा, तेजिंदर सिंह इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। और ये कहाँ के बने, तो दक्षिण पश्चिम के बने हैं, ठीक है, याद रखना। दक्षिण पश्चिम के वायु कमान के एयर मार्शल कमांडिंग चीफ कौन बने हैं, तो तेजिंदर सिंह, क्योंकि तेजी से इधर मानसून आता है, ठीक है, इसको ठीक है याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी
को किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्रदान किए जाने के बाद वह दुनिया का पहला देश बन गया। अच्छा, कानूनी अधिकार दिया गया इस मधुमक्खी को, यानी कि अब जो इस देश में, जिस देश में इसको कानूनी अधिकार दिया गया, उस देश में अब इस मधुमक्खी को कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, इसका मतलब इस मधुमक्खी का फलने फूलने, अपना जीवन बढ़िया से चलाने पूरा इसको हक मिल गया और इसको कोई इसको मार नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ को बोला गया। अब इसको देखिए ट्रिक्स याद करते हैं। तो बिना डंक है, अब बिना डंक अगर किसी को मारेगा ही नहीं तो वो रोएगा ही नहीं। ठीक है, रोएगा ही नहीं, ये किसी को रुलाएगा नहीं, यानी कि ये जो मधुमक्खी है किसी को रुलाएगा ही नहीं। नहीं रुलाएगा यानी कि मजे से हम लोग पिएंगे, क्या पिएंगे तो मधु पिएंगे यानी कि पिएंगे सब पे, और नहीं रुलाएगा सो रू पेरू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। ये मधुमक्खी डंक किसी को नहीं मार के रुलाएगा नहीं, यानी कि ये रुलाएगा नहीं, पेरू। चलिए नेक्स्ट हो गया अंतर्राष्ट्रीय मानव शरीर कल्याण। अब देखो यहाँ पे एक क्या क्या है, मानव भी है, शरीर भी है और कल्याण भी, तीनों चीज़, यानी कि 3 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव शरीर कल्याण दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो 3 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट और नहीं है। ठीक है, तो यह आज का 19 क्वेश्चन था 3 जनवरी का। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए वीडियो बनाने में और इसका ट्रिक बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और आप लोग इस बात को समझते भी होंगे। तो अगर आप लोग को लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं वीडियो बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखें, इसके लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।